अब दुनिया के उन सभी रिपोर्ट पे सवाल खड़े होने लगे जिसमें यह बताया जाता है कि दुनिया के किस देश के पास कितनी सैन्य क्षमता है या कौन सा देश कितना पावरफुल है। जैसा कि ग्लोबल फायर पावर और सिप्री हर साल दुनिया के सभी देशों की सैन्य क्षमताओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है और जैसा कि ग्लोबल फायर पावर अपनी रिपोर्ट में यह बताती है कि कौन सा देश मौजूदा समय में सैन्य क्षमता के मामले में किस नंबर पर है, वैसे यहाँ पर बता दे कि ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में परमाणु हथियारों की गिनती नहीं की जाती, यानी कि परमाणु हथियारों को सेना की ताकत नहीं माना जाता और परमाणु हथियारों को छोड़ 50 प्रकार के मानकों को आधार बनाकर किसी भी देश को ताकतवर होने का दर्जा दिया जाता है और इस मानकों में जिसे जितना कम नंबर मिलेगा वह देश उतना ही ताकतवर कहलाता है। लेकिन अब चीन और लैटिन अमेरिकी देशों के जानकारों ने सवाल खड़ा किया है कि सिप्री और ग्लोबल फायर पावर जैसे रेटिंग एजेंसियों ने रूस की सैन्य क्षमता को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि नाटो संगठन के कई देशों के जमा हथियार यूक्रेन के सहायता के पीछे खत्म हो गए, किंतु रूस के प्रहार में कोई कमी दिखाई नहीं दी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने प्रोपोगेंडा फैलाया कि रूस की मिसाइलें खत्म हो गई, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि रूस की मिसाइलें खत्म हो गई, तभी रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइलों से हमला किया और इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइलों का जखीरा देने का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि रूस ने सीएसटीओ के सदस्य देशों को भी अत्याधुनिक मिसाइलों का जखीरा देने का ऐलान किया है, यानी कि अभी तक रूस के हथियार और मिसाइलों के खत्म होने को लेकर जो भी दावे किए गए वह सारे दावे झूठे साबित हो गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि रूस के विशाल हथियारों के भंडार में कितने विनाशकारी हथियारों का जखीरा मौजूद है, इसके बारे में दुनिया के किसी भी एजेंसियों को मालूम नहीं और कुछ ऐसे ही आंकड़े भारत के सैन्य क्षमता को लेकर भी है, क्योंकि भारत ने केवल 1 सालों में 0.1214 से 0.0979 अंकों की जो मजबूती हासिल की है उसने यकीनन पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर की रेटिंग में पॉइंट जितने कम होंगे उस देश के युद्ध की क्षमता उतनी ही मजबूत कहलाती है और केवल 1 सालों में भारत के पॉइंट में 0.0235 अंकों की कमी आने से यह पता चलता है कि भारत ने अपने सैन्य क्षमता के विकास में तेजी से सुधार किया है।